हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रिजल्ट वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है। जिस भी परीक्षा में हिंदी आती है वहां पर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको उपसर्ग के बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना यानी निर्माण करना। वे शब्दांश जो मूल शब्दों के आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। फ्रेंड्स, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। या वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं और मूल शब्द के अर्थ और विशेषता को बदल देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। फ्रेंड्स, शब्दांश शब्दों के छोटे अंश को कहते हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं और उस मूल शब्द के अर्थ और विशेषता को बदल देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उपसर्ग दिया गया है। उपसर्ग है अति, स्व, प्र, आ, प्र, प्रति। मूल शब्द है आचार, रूप, हार, हार, बल और दिन। फ्रेंड्स, ये मूल शब्द है और ये उसके आगे लगने वाले उपसर्ग हैं। जब ये उपसर्ग मूल शब्द में जुट जाते हैं तो इन मूल शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं और इसके विशेषता को भी बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अति और यहाँ पर लिखा है आचार। फ्रेंड्स, अगर अति और आचार को आप जोड़ते हैं तो ये बनेगा अत्याचार, जो कि एक अपना अलग विशेषता बताता है और इसका अर्थ भी अलग होता है। दूसरा मूल शब्द है रूप। अगर मूल शब्द रूप में स्व जोड़ देंगे तो ये नया शब्द बनेगा स्वरूप। उसी प्रकार अगर हार में प्र उपसर्ग को जोड़ देंगे तो ये बनेगा प्रहार, जो कि हार के अर्थ को परिवर्तित कर दे रहा है। फ्रेंड्स, हार मतलब होता है गले का हार और पराजय। यहाँ पर प्र उपसर्ग लगने से हार का अर्थ और विशेषता दोनों ही परिवर्तित हो जा रहा है और नए शब्द का निर्माण होता है प्रहार। अगला मूल शब्द है हार। इसमें अगर आ जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है आहार। आहार का अर्थ होता है भोजन। अगला है मूल शब्द बल और इसमें अगर हम प्र उपसर्ग जोड़ देते हैं तो नए शब्द का निर्माण होता है प्रबल। इसी प्रकार अगर दिन में प्रति उपसर्ग जोड़ देते हैं तो बन जाता है प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। फ्रेंड्स, आपके पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार में कौन सा उपसर्ग जोड़े कि इसका अर्थ परिवर्तित हो जाए। तो फ्रेंड्स, आचार में अगर आप अति जोड़ते हैं तो इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है और बन जाता है अत्याचार। क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछ सकता है कि प्रहार में कौन सा उपसर्ग है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि प्र, क्योंकि अगर प्रहार को आप तोड़ेंगे तो प्र प्लस हार का निर्माण होगा। इस प्रकार प्रहार में प्र उपसर्ग है। उसी प्रकार आहार में कौन सा उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के आगे जुड़ करके मूल शब्द के अर्थ और विशेषता को परिवर्तित कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में कुल 13 उपसर्ग होते हैं। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं उपसर्ग से कैसे प्रश्न पेपर में बनते हैं।
प्रश्न है, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। ऑप्शन है अन, पहला ऑप्शन है अन, दूसरा है आ, तीसरा है प्र और चौथा है बी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रय मतलब होता है खरीदना और विक्रय मतलब होता है बेचना। तो फ्रेंड्स, क्रय का विपरीत होता है विक्रय। फ्रेंड्स, अगर क्रय में बी उपसर्ग जोड़ते हैं तो यह बन जाता है विक्रय, जिससे कि इसका अर्थ विपरीत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है चौथा बी। अगला प्रश्न है, कुलीन शब्द में कौन है। ऑप्शन पहला है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय, तीसरा है रूढ़, चौथा है योग रूढ़। तो फ्रेंड्स, कुलीन शब्द में उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, प्रख्यात में उपसर्ग है। ऑप्शन पहला है आत, दूसरा है प्रख और तीसरा है त और चौथा है प्र। राइट आंसर है चौथा प्र। अगला प्रश्न है, सुदर्शन में उपसर्ग है। पहला ऑप्शन है सुद, दूसरा है सु, तीसरा है स, चौथा है न। तो फ्रेंड्स, दर्शन में सु उपसर्ग जोड़ने से बना है सुदर्शन। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है दूसरा सु, क्योंकि दर्शन में सु उपसर्ग जोड़ने से बना है सुदर्शन। फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।